हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग ट्रांसफार्मर को आगे लेकर के चल रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर यदि आप देख रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को सारे ग्रुप में आप शेयर कर दें, सारे फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, ताकि सब लोग देख पाए। तो ये जो है आप बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप पर देख रहे हैं और यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हैं। ऐप अगर नहीं डाउनलोड किए हैं तो प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टोर में जाकर के सर्च कर लीजिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, शॉर्ट में BSPHCL। उसके बाद टेक्नीशियन डायरेक्टरी है, वहाँ पर आप ऊपर कोड अप्लाई कर लीजिएगा। नौकरी 1500 का डिस्काउंट हो जाएगा, बाकी उसको जो डिस्काउंट हुआ नौकरी लगने के बाद पे। क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे के टॉपिक को। आगे के टॉपिक आज का टॉपिक हमारा है टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। आज हम लोग देखेंगे टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग के बारे में देखेंगे। तो टेस्टिंग में हम लोग देखते हैं मेन रूप से कौन सा टेस्ट पढ़ेंगे। मेन रूप से देखेंगे हम लोग एक जो पहला टेस्ट हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी टेस्ट। दूसरा टेस्ट नाम है जिसका नाम है ओपन सर्किट टेस्ट, जिसको शॉर्ट हम लोग ओसी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ओसी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तीसरा टेस्ट नाम है जिसका नाम है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जिसको हम लोग एससी टेस्ट के नाम से जानते हैं। एससी टेस्ट मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट। चौथा जो है इसको बोलते हैं स्वैपनर टेस्ट, SWAPADR। स्वैपनर टेस्ट जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं बैक टू बैक टेस्ट। बैक टू बैक टेस्ट। इसके अलावा ट्रांसफार्मर में और बहुत तरह का टेस्ट होता है, जैसे कि आपका मटेरियल टेस्ट, ऑयल टेस्ट, ठीक है। वो सब टेस्ट के बारे में नहीं बात करें। मेरे से मुख्यतः 4 प्रकार के टेस्ट है, ये चारों टेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। पोलैरिटी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और स्वैपनर टेस्ट। तो वन बाय वन करके हम लोग बात करते हैं, वन बाय वन करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन सर्किट का टेस्ट का। ध्यान से समझिए, लिखने का भरपूर समय लेंगे, ठीक है। आप जितना मन करें उतना समय ले सकते हैं लिखने के लिए और हमारे टाइम का भी कोई पाबंदी नहीं है। टाइम हमारे पास सफिशिएंट है। BHPCL 1 महीना बोनस के तौर पर दे दिया है, ठीक है, इसलिए हम और लिखेंगे। तो ये वैसे जितना भी बेहतरीन तरीके से हम लोग को एक एक टॉपिक को कंसंट्रेट होकर के सारे टॉपिक को करना है। जैसे ट्रांसफार्मर को फुल कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद ट्रांसफार्मर के ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कस करेंगे, तभी अगला टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में कि आखिर वो ओपन सर्किट टेस्ट जो है आपका होता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट क्या है। ओपन सर्किट टेस्ट, इस टेस्ट से जो क्वेश्चन पूछता है हम उसी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। टेस्ट हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपका सेमेस्टर एग्जाम जब देते होंगे तो सेमेस्टर एग्जाम में आपका जो होता होगा 1 साल का एग्जाम, उसको लिखने के लिए आता था, याद करो ITI में ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में लिखिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में लिखिए। लेकिन आप लोग लिखते कैसे होंगे हमको पता है, ये कुछ चिट्ठा मिल जाता होगा, देख के छापना रहता है। लेकिन अगर पढ़ के अगर छापिएगा, पढ़ के दिमाग से छापिएगा तो लंबा चौड़ा छापना रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम कॉलेज में आजकल यही होता है, ITI कॉलेज में, जो कि हमको पता है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि केवल आपके पास ITI का डिग्री है लेकिन ITI का नॉलेज भाई नहीं है, ये हम बिल्कुल मानते हैं। मोस्ट ऑफ द 95% 5% के इसका नहीं बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अब देख लेते हैं कि कैसे इससे क्वेश्चन पूछता है ओपन सर्किट टेस्ट से। तो ओपन सर्किट टेस्ट से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट से हम लोग ट्रांसफार्मर के पोलैरिटी को ज्ञात करते हैं। किसको ज्ञात करते हैं? ट्रांसफार्मर के पोलैरिटी को। पोलैरिटी कहने का मतलब क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, पहले सबसे पहले इसके मदद से ट्रांसफार्मर का पोलैरिटी को चेक करेंगे। ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी को चेक करेंगे। इस ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी को चेक करने का क्या फायदा है?
जैसे कि मान लो कि ए कोई ट्रांसफार्मर है, ए कोई ट्रांसफार्मर मान लेते हैं, ये जो है कोई ट्रांसफार्मर नंबर है, दूसरा जो है आपका ट्रांसफार्मर बी, ट्रांसफार्मर बी। ये दोनों को अगर हम एक साथ ऑपरेट करवाने वाले हैं, एक साथ ऑपरेट करवाने वाले हैं, तो दोनों का पोलैरिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पोलैरिटी क्या मतलब है, इसका प्राइमरी कंपोनेंट सपोज ऐसे, इसका भी ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन इसकी में अगर ऐसे हो जाएगा -+ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बात समझे? यानी कि दोनों का प्राइमरी एक जैसा, सेकेंडरी एक जैसा पोलैरिटी होगा, चेंज होगा, तभी जाकर के पैरेलल ऑपरेशन होगा। पैरेलल ऑपरेशन कहने का मतलब है कि एक साथ जोड़ना, एक साथ काम करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर एक बैल का फल जो कीजिएगा तो अच्छा से नहीं होता, लेकिन दो बैल को एक साथ करके लगना से क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। बिना लगना का जुड़ेगा, लगना उसको बोलते हैं साइड। तो उससे क्या होता है कि दोनों बैल का कंधा जुड़ जाता है, और फिर दोनों बैल मिल करके हल को खींचता है। देखे होंगे हल को अगर खींचे हुए, तो उससे क्या होता है, दोनों का पैरेलल ऑपरेशन का क्या कंडीशन हुआ, वो बीच में जो ऐसे लग गया, दोनों बैल के बीच में कंधा पर, वही अगर वो नहीं लगेगा तो हल जुटेगा नहीं, कंडीशन। इसी तरह से दो ट्रांसफार्मर एक साथ वर्क करें तो उसके लिए हमारा क्या कंडीशन है, वोल्टेज का पोलैरिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस टेस्ट के मदद से हम लोग पोलैरिटी को क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसको फायदा यही हुआ, इससे आपको फायदा यही होगा कि ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेट करने के लिए दोनों का पोलैरिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब सेम पोलैरिटी होगा तभी क्या करेगा, वो आपका ऑपरेट कर पाएगा, अदरवाइज ऑपरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेट करने के लिए, पैरेलल में ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेशन या पैरेलल में कार्य करने के लिए, ऐसे भी बोल सकते हैं, पैरेलल में कार्य करने के लिए, पैरेलल में कार्य करने के लिए पोलैरिटी एक समान होना चाहिए, पोलैरिटी एक समान होना चाहिए। यानी कि ट्रांसफार्मर का जो पोलैरिटी जो चेक करते हैं, एक ओपन क्या लिखे हैं यार, यहाँ गलती से ओपन सर्किट टेस्ट लिखा है, जो ये क्या है बताइए, आप लोग भी नहीं बोले, ये जो है क्या है, पोलैरिटी टेस्ट, दिस इज द पोलैरिटी टेस्ट। ये जो है आपका पोलैरिटी टेस्ट, हम बता रहे हैं पोलैरिटी टेस्ट, ऊपर लिखा हुआ ओपन सर्किट, आप लोग भी नहीं बोल रहे। ये जो है पोलैरिटी टेस्ट है, पोलैरिटी टेस्ट की मदद से ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी को चेक करते हैं, और वो अगर एक समान दोनों ट्रांसफार्मर का होगा तभी हम लोग उसको पैरेलल में ऑपरेट कर सकते हैं। पैरेलल में ऑपरेट करने का मतलब हुआ एक साथ काम करना, एक साथ तभी काम करेगा जब दोनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, अदरवाइज काम करने का कोई गुंजाइश नहीं, एक साथ काम नहीं कर पाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ गए। और एक चीज और बताया था स्टार्टिंग क्लास में कि ट्रांसफार्मर में अगर हम डीसी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग उसका जल जाता है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ट्रांसफार्मर में डीसी अप्लाई करने पर, ट्रांसफार्मर में डीसी अप्लाई करने पर उसका प्राइमरी वाइंडिंग जल जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है, जल जाता है, तथा सेकेंडरी वाइंडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी यहाँ से दो क्वेश्चन आपको राइट होता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर डीसी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और पैरेलल ऑपरेशन होने के लिए वोल्टेज पोलैरिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी पैरेलल ऑपरेशन होगा, अदरवाइज पैरेलल ऑपरेशन संभव नहीं है। ये आप ओपन सर्किट टेस्ट के तहत में इसको आप लिख सकते हैं। लिखिए, नोट डाउन कीजिए। हम अगला टेस्ट करते हैं। अगला टेस्ट जो है जिसका नाम है ओपन सर्किट टेस्ट। ध्यान से समझिए इसके बारे में, ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में। क्या है ओपन सर्किट टेस्ट, ध्यान से देखिए। ये जो ओपन सर्किट टेस्ट है,
सबसे पहले इसके मदद से क्या फाइंड करते हैं, जैसे पोलैरिटी टेस्ट की मदद से पोलैरिटी फाइंड करते हैं। इस तरह से ओपन सर्किट टेस्ट की मदद से आयरन लॉस को फाइंड करते हैं, जिसको आयरन लॉस या कोर लॉस भी बोलते हैं, बताया था। इसके मदद से हम लोग मेनली इसका टारगेट क्या होता है, इसके मदद से हम लोग इसके मदद से हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट की मदद से हम लोग आयरन लॉस को ज्ञात करते हैं, आयरन लॉस को ज्ञात करते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इस टेस्ट की मदद से क्या ज्ञात करते हैं सर, आयरन लॉस। हम दो तरह के लॉस में लिए बताए थे, आयरन लॉस, कॉपर लॉस। एक डिप्लोमा के बच्चे रहते और लॉस बताते हैं, स्ट्रे लॉस, इसके अलावा माइनर लॉस में आपका वाइंडिंग के कारण के अलावा एक पेंट वगैरह होता है उसके कारण इनामल लॉस होता है, उस सब की जरूरत मेनली रूप से आपका आयरन लॉस और कॉपर लॉस। आप इस टेस्ट की मदद से क्या फाइंड करते हैं, आयरन लॉस को। क्लियर है? तो ये आयरन लॉस इसके मदद से, पोलैरिटी टेस्ट की मदद से पोलैरिटी लॉस, और इसके अलावा जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ेंगे तो उसकी मदद से कॉपर लॉस को फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके मदद से बस मेन क्वेश्चन इसमें आता है कि कौन सा लॉस को ज्ञात करते हैं, आयरन लॉस को ज्ञात करते हैं। एक और इसके मदद से हम लोग सन पैरामीटर को ज्ञात करते हैं। सन पैरामीटर और सीरीज पैरामीटर क्या होता है ये आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है, बताया नहीं इसलिए नहीं पता है, बस अभी के लिए केवल ध्यान में रखिए इस सन पैरामीटर को भी ज्ञात करते हैं। सन पैरामीटर उसको होता है जो कि पैरेलल में रहता है, क्योंकि आपको इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बताया है ट्रांसफार्मर का, उसी में है सीरीज पैरामीटर और सन पैरामीटर। ठीक है, बस अभी मेरे रूप से याद रखें आयरन लॉस, दूसरा हम लिख देते हैं केवल इसके मदद से सन पैरामीटर को ज्ञात करके, इसके मदद से हम लोग सन पैरामीटर को ज्ञात करते हैं और आयरन लॉस को दो चीज ज्ञात करते हैं। अब देखिए ध्यान दें, हम ट्रांसफार्मर का फिगर बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, फिर आप हमको बताइएगा ये जो ट्रांसफार्मर का फिगर बना रहे हैं ऐसा। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग के अलावा उसको हम लोग हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज वाइंडिंग बोल सकते हैं। हाई वोल्टेज वाला सेकेंडरी भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, लो वोल्टेज वाला सेकेंडरी भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है। हाई वोल्टेज हम कैसे डिफाइन करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स लपेटों की संख्या अधिक होगा उसको हम लोग बोलते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका ये ऐसे है वाइंडिंग, ये देखिए हमारा क्या देखिए वाइंडिंग, कुछ भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स किधर जा रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर हो गया। कोई को ज्यादा कम कर देते हैं, किसी को ज्यादा कम कर देते हैं, चलो इसी को कम ज्यादा कर, ऐसा हो गया। 1 2 3 4 5 6 टर्न्स, इधर 8 टर्न्स, किलो ज्यादा कम हो सकता है। जो ज्यादा टर्न्स हुआ उसको बोलेंगे एचबी मतलब हाई वोल्टेज, जो कम टर्न्स होगा उसको बोलेंगे हम लोग लो वोल्टेज। तो क्वेश्चन पूछता है ऐसा, ये जो ओपन सर्किट टेस्ट है हम लोग को एचबी तरफ होता है या एलबी तरफ होता है, ये क्वेश्चन में आपको पूछता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट है या तो हाई वोल्टेज तरफ हो सकता है या लो वोल्टेज तरफ हो सकता है, दोनों में से कोई भी तरफ हो सकता है। आइदर एलबी साइड हो सकता है या एचबी तरफ हो सकता है, दोनों में से कोई भी तरफ हो सकता है। लेकिन अगला टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जो कि ऑलवेज हाई वोल्टेज साइड होता है। अगला टेस्ट हमारा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जो कि ऑलवेज होता है हाई वोल्टेज साइड होता है। लेकिन एक होता है लो वोल्टेज साइड भी हो सकता है, हाई वोल्टेज साइड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। यह जो है टेस्ट, यह टेस्ट यानी कि यह टेस्ट मतलब ओसी टेस्ट इधर एचबी साइड या एलबी साइड, दोनों में से कोई भी तरफ हो सकता है। एचबी साइड
HV साइड या LV साइड, LV साइड, दोनों में से किसी भी तरफ हो सकता है, दोनों में से किसी भी तरफ हो सकता है, किसी भी तरफ हो सकता है, दोनों में से किसी भी तरफ हो सकता है, किसी भी तरफ हो सकता है। लेकिन हम लोग जनरली टेस्ट जो करते हैं लो वोल्टेज साइड करते हैं, जनरली टेस्ट लो वोल्टेज। क्यों? लो वोल्टेज साइड करने से लो रेंज ऑफ वोल्टमीटर से काम चला जाता है, लो रेंज ऑफ वाटमीटर से काम हो जाता है, छोटा वाटमीटर से भी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो ये जनरली हम लोग लो वोल्टेज साइड टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, जनरली मतलब सामान्यतः, लेकिन सामान्यतः हम लोग को LV साइड टेस्ट को OC टेस्ट को कंडक्ट करना क्यों चाहिए भाई? क्योंकि लो वोल्टेज साइड में छोटा वोल्टमीटर एमीटर से काम हमारा चलता है। अब एक चीज है, अगर हम टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर वाटमीटर एक होता है, वाटमीटर होता है जो कि पावर को मापेगा। इसके अलावा जो होता है आमीटर होता है ऐसे लगा हुआ, और एक होता है वोल्टमीटर ऐसे लगा हुआ, और यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं सप्लाई। ये जो वाटमीटर जो है, ये वाला वाटमीटर है W0, ए लिखा हुआ से एमीटर है और बी लिखा हुआ से वोल्ट। अब जब हम लो वोल्टेज साइड करेंगे, ऐसे इस गलती से यहाँ पर HV है बना हुआ, लेकिन LV साइड जनरली हम लोग को करना है, HV तरफ भी करेंगे तब कोई दिक्कत नहीं। इस साइड अगर टेस्ट करेंगे तो क्या, ये जो वोल्टमीटर चाहिए वो कम रेंज का जरूरत पड़ेगा, वाटमीटर चाहिए वो कम रेंज का जरूरत पड़ेगा, हमारा काम बन जाएगा। इसीलिए जनरली हम लोग लो वोल्टेज तरफ में करना चाहिए। अब देखिए मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल हम हाई वोल्टेज तरफ कर रहे हैं, हाई वोल्टेज तरफ कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है बताइए, ये HV तरफ में हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इधर में ओपन सर्किट हो रहा है, ओपन सर्किट हो रहा है। अगर ये वाला LV आता है, ये वाला HV आता तो देखिए उल्टा कर रहे हैं, थोड़ा सा जस्ट उल्टा कर रहे हैं। ये वाला हमारा मान लिया जाए, ये वाला हमारा मान लिया जाए, ये वाला हाई वोल्टेज रहता है, ये वाला हाई वोल्टेज, ये वाला सपोज HV रहता, और ये वाला जो है सपोज आपका LV रहता, ये वाला जो है आपका LV है, ये वाला LV। लो वोल्टेज कंबाइंड, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या क्या अधिक है, ये क्या होगा हाई वोल्टेज में। जब लो वोल्टेज तरफ टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो हाई वोल्टेज क्या होगा बताइए, ओपन सर्किट। ये क्या होगा बताइए, ओपन सर्किट। इसके पहले इधर हाई वोल्टेज था, लो वोल्टेज साइड क्या था, ओपन। यानी कि जिस साइड में हम टेस्ट को कंडक्ट करेंगे उसका उल्टा साइड में ओपन है। अगर हम टेस्ट को लो वोल्टेज साइड कंडक्ट करेंगे तो हाई वोल्टेज साइड ओपन होगा, अगर हम टेस्ट को हाई वोल्टेज साइड कंडक्ट करेंगे तो लो वोल्टेज ओपन। यानी जिस साइड टेस्ट को कंडक्ट करेंगे उसका दूसरा साइड क्या रहेगा, ओपन होगा। यानी कि हम लोग को कंक्लूजन ये निकल रहा है, यदि टेस्ट को उसी टेस्ट को LV साइड करेंगे, लो वोल्टेज साइड करेंगे तो HV साइड क्या होगा बताओ, HV साइड ओपन सर्किट। देखो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, एक ओपन सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट दोनों अंतर है। अगर हम ओपन सर्किट टेस्ट को लो वोल्टेज तरफ करेंगे तो ओपन सर्किट किधर होगा, हाई वोल्टेज। समझ रहे बात, क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजिंग। ओपन सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट अलग अलग होता है। ओपन सर्किट टेस्ट यदि हम LV साइड करेंगे, ओपन सर्किट किधर होगा, HV। अगर हम ओपन सर्किट टेस्ट को HV तरफ करेंगे तो ओपन सर्किट किधर होगा, LV। इसी तरह से यदि हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट को अगर हम HV साइड करेंगे, यदि हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट को OC
उसी टेस्ट को किधर करेंगे बताइए? HB साइड करेंगे तो क्या होगा बताइए? LB साइड क्या होगा बताइए? LB साइड ओपन सर्किट, LB साइड कैसा होगा? ओपन सर्किट। यदि ओपन सर्किट टेस्ट को HB साइड करेंगे तो LB साइड क्या होगा? ओपन सर्किट। समझ रहे हैं बात को? यानी कि जितना टेस्ट करेंगे उसका उल्टा ओपन होगा। और जनरली टेस्ट हम लोग को LB साइड करना चाहिए, लेकिन हम लोग टेस्ट को कंडक्ट आइदर LB और HB दोनों तरफ कर सकते हैं। इसके मदद से ओपन सर्किट टेस्ट की मदद से क्या फाइंड करते हैं? आयरन लॉस। कोर लॉस बोलेगा तब भी सही होगा, क्योंकि आयरन लॉस को ही हम लोग कोर लॉस बोलते हैं। यानी कि इसके मदद से आयरन लॉस बोले या फिर कोर लॉस बोले, आयरन लॉस को ही हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? कोर लॉस। यानी कि दोनों में से कोई भी बोले, आइदर आयरन लॉस बोले या फिर कोर लॉस बोले, इस टेस्ट की मदद से दोनों में से दोनों कोई भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आयरन लॉस और कोर लॉस अलग अलग नहीं है, दोनों नाम एक ही लॉस का है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें पावर फैक्टर होता है। ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग जब ओपन सर्किट में फेजर डायग्राम बना रहे थे तब हम बताए थे कि ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है 0.2 से लेके 0.25 होता है लैगिंग। यानी कि यहाँ पावर फैक्टर बहुत कम होता है। कम होने के कारण यहाँ जो वाट मीटर हम लोग यूज कर रहे हैं LPF वाट मीटर यूज कर रहे हैं। LPF मतलब लो पावर फैक्टर वाट मीटर, लो पावर फैक्टर वाट मीटर। एक होता है UPF वाट मीटर, अपर पावर फैक्टर मीटर, या फिर इसको बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर मीटर। यहाँ पर यदि हमारा पावर फैक्टर हमारा ऐसा होगा, यदि हमारा ऐसा होता है, यदि हमारा पावर फैक्टर यदि ऐसा हो जाए, पावर फैक्टर होगा लेस देन 0.5 होगा और एक पावर फैक्टर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 होगा। अगर लेस देन 0.5 होगा यहाँ हम लोग यहाँ LPF वाट मीटर का उपयोग करेंगे, और यदि 0.5 से पावर फैक्टर ज्यादा होगा तो यहाँ पर UPF वाट मीटर का उपयोग करेंगे। अब दोनों का मीनिंग क्या है? LPF मतलब जो होता है, LPF मतलब लो पावर फैक्टर मीटर। मीटर मतलब वाट मीटर, लो पावर फैक्टर वाट मीटर। यहाँ पर मीटर का मतलब है वाट मीटर। इसके अलावा UPF मतलब क्या होता है? यूनिटी पावर फैक्टर वाट, यूनिटी पावर फैक्टर वाट मीटर होता है। LPF जो होता है लो पावर फैक्टर वाट मीटर, ऐसा कुछ होता है। और चूंकि नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर 0.2 से 0.25 ही होता है, तो इसलिए हम लोग जो इस टेस्ट में जो वाट मीटर यूज करेंगे, कैसा यूज करेंगे? LPF को यूज करेंगे, क्योंकि 0.5 से कम पावर फैक्टर के लिए LPF का उपयोग किया जाता है। और इस टेस्ट में ओपन सर्किट कंडीशन के अलावा 0.2 से 0.25 भी पावर फैक्टर होता है। चूंकि ऐसा अनुमान है, चूंकि ओपन सर्किट नो लोड पर, ओपन सर्किट या नो लोड पर ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं शक्ति गुणांक। पावर फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं शक्ति गुणांक। ये पावर फैक्टर 0.2 से 0.25 लैगिंग होता है। लैगिंग मतलब होता है पक्षगामी। जैसे दो आदमी दौड़ रहा है तो पीछे जाएगा उसको बोलते हैं पक्षगामी, लैगिंग। आगे जो चला गया उसको लीड बोलते हैं, लीड करना। ये जो है, ये चूंकि ओपन सर्किट नो लोड पर ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर 0.2 से 0.25 लैगिंग होता है। इसीलिए ओसी टेस्ट में LPF वाट मीटर का उपयोग किया
जाता, इसलिए इसको क्या किया जाता है, एलपीएफ वाटमीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक बात समझे? ओपन सर्किट टेस्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, जो पूछता है पूछ रहे हैं, आप बताइएगा। ओपन सर्किट टेस्ट से क्या ज्ञात करते हैं, आयरन लॉस या कॉपर लॉस और एक सन पैरामीटर, सन पैरामीटर। ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग किधर कर सकते हैं, किधर कर सकते हैं, एलबी साइड या एचबी साइड कोई भी तरफ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को करना जनरली किधर चाहिए, एलबी तरफ। अगर हम टेस्ट को हाई वोल्टेज तरफ कंडक्ट करेंगे तो किधर ओपन होगा, एलबी तरफ टेस्ट को कनेक्ट करेंगे तो किधर ओपन होगा, एचबी। इसमें कौन सा वाटमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो एलपीएफ, लो पावर फैक्टर वाटमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक नोट कीजिए। क्या बोले बाबू? दूसरा कि ओपन में कॉपर आयरन दोनों नहीं, केवल और केवल यहाँ पर आयरन लॉस होता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉस का इस्तेमाल।